Assalamu alaikum. Welcome to my channel Biofocus. Our next topic is the levels of organization. In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different levels, which are as follows. लाइफ का तज्ज़िया करने के लिए बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स की स्टडी करते हैं. फर्स्ट लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट्स कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम. ऑल टाइप की मैटर्स एलिमेंट से मिलकर बनी होती है और हर एलिमेंट एक सिंगल काइंड के एटम्स पर मुश्तमिल होता है. व्हाट इज़ एटम? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ये एलिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है. द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम्स फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं. द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. वाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन शेल अराउंड द न्यूक्लियस. जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द बैरूनी शेल में गर्दिश करता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइन द मैनर इन विच एटम्स रिएक्ट विथ ईच अदर. बैरूनी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यही डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से एटम्स रिएक्ट करेंगे. बहुत से एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट्स बनाते हैं. आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. 92 काइंड्स के एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. उनमें जो 16 है वो बायो एलिमेंट्स हैं. व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? Bio elements refers to the chemical elements that are essential for life process of living organism. Living organism में जो life का process हो रहा होता है उसके लिए elements ज़रूरी हैं. These take part in making the body mass of living organism. ये living organism का body mass बनाते हैं. Out of these bio elements only 6 oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus make 99% of the total mass. ओनली 6 बायो एलिमेंट्स 99% टोटल मैस बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का. अदर 10 पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मैस. अदर 10 बायो एलिमेंट्स कलेक्टिवली बनाते हैं 1% टोटल मैस लिविंग ऑर्गेनिज्म का. बायो एलिमेंट्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म में परसेंटेज बताई गई है. ऑक्सीजन की परसेंटेज है 65%. कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%. अदर बायो एलिमेंट्स 1% बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल. एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड. मॉलिक्यूल कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखता है. और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, देन कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड. इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रादर दे कंबाइन थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग. ऑर्गेनिज्म में जो ये बायो एलिमेंट्स होते हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कंबाइन होते हैं थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग. ये लिंक्ड होते हैं आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से. आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग. आयोनिक बॉन्डिंग फर्स्ट. आयोनिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट अकर्स व्हेन एटम्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर. आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एटम्स इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर एटम. दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स आइंस विच आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से क्या है? आइंस प्रोड्यूस होते हैं. आइंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जो कि कैटाइन और एनाइन है. कोवलेंट बॉन्डिंग. व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जब 2 एटम्स शेयर करते हैं 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. अनलाइक आयोनिक बॉन्डिंग वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इन कोवलेंट बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम. इनमें डिफरेंस क्या है? आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक से दूसरे एटम में. इसके बरक्स कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं बिटवीन द एटम. द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल. इस बॉन्डिंग के नतीजे में जो स्टेबल पार्टिकल बनता है उसे मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं.
An organism is formed by enormous number of biomolecules of hundred of different types. एक ऑर्गेनिज्म कई नंबर्स की बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है. These molecules are the building materials and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangements. खास बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में कम्प्लेक्सिटी और कई टाइप की वैरायटी प्रेजेंट होती है. बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में और मैक्रोमोलिक्यूल्स में. माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल. माइक्रोमोलिक्यूल्स आर विथ लो मॉलिक्यूलर वेट. माइक्रोमोलिक्यूल्स का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मीन्स स्मॉल वेट होता है, स्मॉल मैस होता है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड वाटर. ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 एंड वाटर का है H2O. सेकेंड है मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रो मीन्स लार्ज. मैक्रोमोलिक्यूल्स आर विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट. मैक्रोमोलिक्यूल्स का लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, लार्ज मैस होता है. फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड. स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है. थर्ड है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज. बायोमोलिक्यूल्स फर्दर कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं. द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स व्हेन दे असेंबल टुगेदर. ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं. सब सेलुलर मीन्स सेल में मौजूद कंपोनेंट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है. ऑर्गेनेलीज फर्दर कंबाइन होती हैं तो सेल बनते हैं. व्हाट इज सेल? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर टाइप की ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती है. व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूट्रिएंट्स के थ्रू. ग्लूकोज और ऑक्सीजन कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एंड देन एटीपी में. एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी करेंसी है सेल की. एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. और राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड है. प्रोटीन हमारी बॉडी की रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होती है. इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये मखसूस स्ट्रक्चर जो है सेल में डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल. डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं काम की तकसीम, कि सेल हर सेल स्पेशलाइज होता है अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट के केस में पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है. प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं. प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियन ऑफ सेल्स. एनिमल्स, फंजाई और प्लांट्स के केस में ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. 4 है टिश्यू लेवल. In multicellular organisms, similar cells performing similar functions are organized into groups called tissue. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर सेल्स जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं. वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन. टिश्यू जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है. ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन प्रोसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस. हर सेल टिश्यू में अपने लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस लाइक रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू. बट ये टिश्यू रिलेटेड फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़. डिफरेंट टाइप्स के प्लांट टिश्यूज़ हैं जो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं प्लांट सेल की, बैरूनी लेयर, एंड कवर करते हैं होल प्लांट बॉडी को. ये मुश्तमिल होते हैं लीव, स्टेम, रूट, फ्लावर और फ्रूट्स पर. जबकि जो ग्राउंड टिश्यू है वो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं. एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एनिमल टिश्यूज़ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है. नर्वस टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं ब्रेन. ब्रेन हमारी होल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. मस्कुलर टिश्यू हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है. यह हमारी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है. 5 है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं.
In higher multicellular organism, more than one type of tissues having related functions are organized together and make a unit called organ. ये organ की definition है. एक से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फर्दर ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है. डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन. ऑर्गन में ये जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं कलेक्टिवली अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड. फॉर एग्जाम्पल, स्टमक एक ऑर्गन है जो अपनी फूड की डाइजेशन और फूड को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक होता है. स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है. 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर. इस ऑर्गन में 2 मेजर टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं. ग्लैंडुलर रिप्रेजेंट करता है ग्लैंड्स को जो किसी चीज़ की सिक्रीशन कराते हैं. एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है. हमारे फूड में जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस उसकी सिक्रीशन कराता है. मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म्स कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड. मस्कुलर टिश्यू स्टमक के वॉल्स में कंट्रैक्शन का काम करता है और जिससे फूड की चर्निंग होती है, मिक्सिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है एंड फूड मूव करता है पोस्टीरियर एंड की तरफ. सो 2 टिश्यूज़ परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक. तो ये 2 टिश्यूज़ कलेक्टिवली स्टमक की फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं. अदर ऑर्गन्स देख लें हम, अगर ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. लाइक किडनीज़ हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और एक्सेस वेस्ट रिमूव करता है. हार्ट हमारी ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है. डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है. हर ऑर्गन अपने स्पेसिफिक काम के लिए स्पेशलाइज्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क आर ऑरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियास. जो मेजर ऑर्गन्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो ये हैं. ऑरल कैविटी बेसिकली साइट है डाइजेस्टिव सिस्टम की, एंट्री साइट होती है ये. स्टमक का प्राइमरी फंक्शन ही डाइजेशन कराना है. स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कराती है. लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस की स्टोरेज होती है और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है. लिवर ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से. पेंक्रियाज का काम है, पेंक्रियाज ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है. ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ये तमाम ऑर्गन्स डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल हैं. द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स. जो ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स में होता है वो लेस कम्प्लेक्स होता है देन एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स में जस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं लाइक स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट्स. दिस इज़ ड्यू टू ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स. क्योंकि एनिमल्स में ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटीज़ और फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं देन प्लांट्स. 6 है इंडिविजुअल लेवल. डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है. डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. जब ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है. इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड. एक ऑर्गेनिज्म में कई ऑर्गन्स मिलकर सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अहम मांग होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन इज़ इंगेज्ड इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, not only his muscles are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. जब एक ऑर्गेनिज्म मुसलसल एक्सरसाइज कर रहा होता है तो ना सिर्फ उसके मसल्स वर्क कर रहे होते हैं बल्कि उसकी सांस लेने की रफ्तार और उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है. दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्टबीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क. बढ़ी हुई सांस की रफ्तार और दिल की धड़कन ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करती है मसल्स को ताकि वो अपना काम जारी रख सकें. इस प्रोसेस में हमारे ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं. हमारा हार्ट ऑर्गन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ और लंग्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे मूव कराते हैं मसल्स की तरफ. इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है ऑर्गेनिज्म में. 7 है पॉपुलेशन लेवल. जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंबाइन होते हैं तो पॉपुलेशन बनती है. पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम. पॉपुलेशन सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेम प्लेस और सेम टाइम पर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल,
Human population in Pakistan in 2010 comprised of 173.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare Government of Pakistan. ह्यूमन की पॉपुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2010 में पाकिस्तान की आबादी 173.5 मिलियन तक पहुंच गई थी। पॉपुलेशन की एग्जांपल है ऑल पीपल लिविंग इन अ सिटी सच एज लाहौर। स्पीशी की डेफिनेशन है अ स्पीशी इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशी में ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक कैट। हैबिटेट कहते हैं मस्कन को। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है। फॉर एग्जांपल पॉन्ड, तालाब। एक तालाब में कई ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, फिश सर्वाइव करते हैं। 8 है कम्युनिटी लेवल। जब डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन होती हैं तो एक कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी की डेफिनेशन है अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। जब डिफरेंट पॉपुलेशन की स्पीशीज़ सेम इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करती हैं तो एक कम्युनिटी बनाती हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज ए कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी की एग्जांपल है इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़। एक फॉरेस्ट में डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंजाई एग्जिस्ट करते हैं। Communities are collection of organism in which one population may increase and other may decrease. कम्युनिटीज़ में कलेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, जहाँ एक पॉपुलेशन या तो इंक्रीज़ हो रही होती है या डिक्रीज़ हो रही होती है। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स। कुछ कम्युनिटीज़ बहुत कम्प्लेक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी में डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई आ जाते हैं। अब पॉन्ड कम्युनिटी। पॉन्ड कम्युनिटी में तालाब जैसे कि एक्वेटिक स्पीशीज़, फिशेज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, दूसरी कम्युनिटीज़ सिंपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अ फॉलन लॉग विथ वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। एक दरख्त से जब पत्ते झड़ रहे होते हैं किसी मौसम के असरात की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से। इन ए सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। एक सिंपल कम्युनिटी में पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है वो लिमिटेड होता है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। सो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के काफ़ी देर बाद असरात होते हैं। बायोटिक कहते हैं लिविंग फैक्टर्स को लाइक एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, वाटर, एयर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। 9 है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आबाद हो रहते हों वो बायोस्फीयर कहलाता है। इट कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम। ये तमाम इकोसिस्टम पर मुश्तमिल होता है। एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। वो एरियाज जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोस्फीयर लेवल को जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं।